नमस्कार दोस्तों। आज हम सीबीएसई के नवम कक्षा के संस्कृत पुस्तक सेमुसी के अष्टम पाठ लौह तिलक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। अयं पाठः विष्णुशर्मा विरचितस्य पंचतन्त्रम् इति कथाग्रन्थस्य मित्रवेद नामकात् तन्त्रात् सम्पाद्य गृहीतः अंशः अस्ति। अस्यां कथायाम् एकः जीर्णधन नामकः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रतिनिवृत्य न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् प्रतियाचते। परञ्च सः धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मुसिकैः भक्षिता। ततः सः वणिक् धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। तं तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां गोपितवान्। अथ तस्मिन् प्रत्यावृते तेन सह पुत्रम् अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति, मम शिशुः कुत्र अस्ति? सः वदति यत् तव पुत्रः सैन्येन अपहृतः। तदा उभौ विवदमानौ न्यायालयं प्रति गतौ, यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। यह पाठ विष्णुशर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादन पूर्वक ग्रहण किया गया है। इस कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक विदेश से व्यापार करके लौटकर धनिक के पास न्यास रूप में पहले से दिया हुआ तुला को मांगता है, लेकिन वह धनिक कहता है कि तुम्हारा तुला को मुसिकों ने भक्षण कर लिया है। उसके बाद वह वणिक धनिक के पुत्र को स्नान के लिए नदी के पास लेता है। वहां उस पुत्र को लेकर वह वणिक एक गुहा में छिपा देता है। उसके बाद वह लौटने से धनिक उसके साथ अपने पुत्र को न देखकर पूछता है, मेरा शिशु पुत्र कहाँ गया? वह वणिक कहता है कि तुम्हारा पुत्र को बाज ने अपहरण करके ले लिया है। तब दोनों परस्पर विवाद करके विचार के लिए न्यायालय को गए, जहां न्यायाधिकारियों ने न्याय प्रदान किया था। This text has been edited by Vishnu Sharma from the text of the story called Panchatantra, edited by a tantra named Mitraveda. In this story, a merchant named Jirnadhana returns after doing business from abroad and asks for the scale already given to Seth in the form of trust. But the Seth says that your scale has been eaten by the rats. After that, the merchant takes the son of the Seth to the river for bath, where the merchant takes that son and hides him in a cave. After that, while returning, the Seth, not seeing his son with him, asks, where has my infant son gone? The merchant says that your son has been kidnapped by eagle. Then both disputed each other and went to the court for the consideration, where the judges delivered justice. आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः। स च विभवक्षय देशान्तरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक एक वन्य का पुत्र था। धन की कमी के कारण विदेश जाने की इच्छा से उसने सोचा, at some place there was a gold merchant's son named Jirnadhana.
with the desire to go abroad due to lack of money, he thought, यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगा भोक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभावहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, वहाँ धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मनुष्य नीच पुरुष होता है। In the country or place where the pleasures are enjoyed by their might, the person who is devoid of wealth and opulence is a lowly person. तस्य च गृहे लौहघटिता पूर्वपुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। उसके घर पर उसके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई लोहे से बनी हुई एक तराजू थी। उसे किसी सेठ के घर धरोहर के रूप में रखकर वह दूसरे देश को चला गया। The merchant had at home a scale made of iron, bought by his ancestors. Keeping it as a heritage in the house of some sect, he went to another country. ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिनम् अवदत्, भोः श्रेष्ठिन्, दीयतां मे सा निक्षेपतुला। तब लंबे समय तक इच्छानुसार दूसरे देश में घूमकर वापस अपने देश आकर उसने सेठ से कहा, हे सेठ, धरोहर के रूप में रखी मेरी तराजू दे दीजिए। Then, after roaming in another country for a long time, coming back to his country, merchant said to Seth, "Oh Seth, give me my scale kept as heritage." सः अवदत्, भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुसिकैः भक्षिता इति। उसने कहा, अरे वह तो नहीं है, तुम्हारी तराजू को चूहे खा गए। Seth said, hey, it is not there. The rats have eaten your scale. जीर्णधान अवदत्, भो श्रेष्ठिन्, नास्ति दोषस्ते यदि मुसिकैः भक्षितेति। ईदृग्यवायं संसारः न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति। जीर्णधन ने कहा, हे सेठ, यदि उसको चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यह संसार ही ऐसा है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जीर्णधन सेठ, ओ सेठ, if rats eat the scale, then it is not your fault. This world is like this. Nothing is permanent here. परम अहम नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि। तत् त्वम् आत्मीयम् एनं शिशुं धनदेव नामनं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय इति। किंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। खैर, तुम धनदेव नामक अपने इस शिशुपुत्र को स्नान की वस्तुएं हाथ में देकर मेरे साथ भेज दो। But I am going to take a bath in the river. Well, you send your son named Dhandev, handing the bath items with me. स श्रेष्ठी स्वपुत्रम् अवदत्, वत्स, पितृव्य अयं तव, स्नानार्थं यास्यति, तद् अनेन साकं गच्छ इति। उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, ये तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम इनके साथ जाओ। That सेठ
said to his son, "Son, he is your uncle, going for a walk. You go with him." अथासौ श्रेष्ठीपुत्रः धनदेवः स्नानोपकरणमादाय प्रहुष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। इस तरह वह सेठ का पुत्र स्नान की वस्तुएं लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। In this way, the son of Seth went with the guest with a happy heart, taking the bathing items. तथानुष्ठिते स वणिक् स्नात्वा तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत्शिलया आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगतः। तब वहां पहुंचकर और स्नान करके उस शिशु को पर्वत की गुफा में रखकर उसने गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढक दिया और जल्दी से घर आ गया। Then, after reaching there and taking a bath, placing the child in a cave of the mountain, and merchant covered the entrance of the cave with a big stone and hurriedly came home. सः श्रेष्ठी पृष्टवान्, भोः अव्यागत, कथ्यतां कुत्र मे शिशु जः त्वया सह नदीं गतः इति। और उस सेठ ने पूछा, हे अतिथि, बताओ कहाँ है मेरा पुत्र जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था? And that Seth asked, "Oh guest, tell me, where is my son who went with you to the river?" स अवदत्, तव पुत्रः नदीतटात् शेनेन हृतः इति। वह बोला, नदी के किनारे से उसे बाज उठाकर ले गया। Merchant said, the eagle took away the child from the bank of the river. श्रेष्ठी अवदत्, मिथ्यावादिन्, किं क्वचित् शेनो बालं हर्तुं शक्नोति? तत् समर्पय मे सूतम्, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति। सेठ ने कहा, रे झूठे, क्या कहीं बाज बालक को ले जा सकता है? तो मेरा पुत्र लौटा दो, अन्यथा मैं राजकुल में शिकायत करूंगा। सेठ सेड, ओ लायर, कैन द ईगल टेक द चाइल्ड समवेयर? सो रिटर्न माय सन, अदरवाइज आई विल कंप्लेन बिफोर किंग। सः अकथयत्, भोः सत्यवादिन्, यथा शेनो बालं न नयति तथा मूषिका अपि लौहघटितं तुलं न भक्षयन्ति। तदर्पय मे तुलाम्, यदि दारकेण प्रयोजनम् इति। उसने कहा, हे सत्य बोलने वाले, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे ही चूहे भी लोहे की बनी हुई तराजू नहीं खाते। यदि पुत्र को पाना चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। Merchant said, "Oh, you who speak the truth, just as an eagle cannot carry a child, rats also do not eat scale made of iron. If you want to have your son, then return my scale." एवं विवदमानौ तौ द्वौ अपि राजकुलं गतौ। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत्, भो वञ्चितोऽहं वञ्चितोऽहम्, अब्रह्मणम्, अनेन चौरेण मम शिशुः अपहृतः इति। इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों राजकुल में चले गए। वहां सेठ ने जोर से कहा, भो अनुचित हो गया, अनुचित, मेरे पुत्र को इस चोर ने चुरा लिया। Fighting thus, they both went to the royal family. There, Seth said loudly, "Hey, inappropriate!
inappropriate. This thief stole my son. अथ धर्माधिकारिणः तम् अवदत्, भो समर्प्यतां श्रेष्ठीसुतः। न्यायकर्ताओं ने उससे कहा, अरे सेठ का पुत्र लौटा दो। The judges told the merchant, oh, return the son of Seth. सः अवदत्, किं करोमि? पश्यतो मे नदीतटात् शेनेन शिशुः अपहृतः इति। उसने कहा, मैं क्या करूं? मेरे देखते देखते बाज बालक को नदी के तट से ले गया। Merchant said, what shall I do? Seeing me, the eagle took the boy from the bank of the river. तत् श्रुत्वा ते अवदन्, भोः भवता सत्यं नाविहितं। किं शेनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति? यह सुनकर सब बोले, आपने सच नहीं कहा। क्या बाज बालक को ले जा सकता है? Hearing this, everyone said, you did not tell the truth. Can the eagle take the child? सः अवदत्, भो भो श्रूयतां तद्वचः। तुलं लौह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः राजतन्त्रं हरेस्येन बालकं नात्र संशयः। उसने कहा, अरे अरे मेरी बात सुनिए। हे राजन, जहाँ लोहे से बनी तराजू को चूहे खा जाते हैं, वहाँ बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। Merchant said, oh hey, listen to me, O king, where the scale made of iron are eaten by rats, the eagle can carry the child away, no doubt about it. ते अपृछन्, कथमेतत्? उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? They said, how can this happen? ततः सः श्रेष्ठी सभ्यानाम् अग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयत्। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य तौ द्वौ अपि सम्बोध्य तुला शिशुप्रदानेन तोषितवन्तः। इसके बाद उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से ही सारी घटना कह दी। तब हंसकर उन्होंने उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू तथा बालक का आदान प्रदान करके उन दोनों को प्रसन्न किया। After this, that Seth told the whole incident in front of the members from the very beginning. Then, laughing, they persuaded them both by exchanging the scales and the child and pleased them both. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।